एक महिला खेत पर मजदूरी कर कर जब अपने घर पर शाम को आती है और जैसे ही उसका पति अपनी पत्नी के चेहरे को देखता है तो वो उससे पूछने लगता है कि क्या बात हुई, तुम आज परेशान कैसे हो, तुम्हारा चेहरा आज उतरा हुआ कैसे लग रहा है। लेकिन पत्नी कुछ नहीं कहती है और पत्नी जब अपने पति से यह कहती है कि कोई बात नहीं है, लेकिन पति को उसको लग रहा था कि आज कोई ना कोई बात हुई है, जिसकी वजह से पत्नी का जो चेहरा है वो लटका हुआ है, मुरझाया हुआ है। पति के बार-बार पूछने पर भी जब वो अपने पति को नहीं बताती है, तो पति जिद कर बैठता है और पूछने लगता है। और जैसे ही पत्नी अपने पति की तरफ अपना चेहरा करती है, तो उसकी आँखों से आँसू निकलने लगते हैं और जैसे-तैसे करके वो अपने आँखों से आँसू को रोकती है और फिर एक काम में इधर-उधर काम में व्यस्त हो जाती है। रात होती है, रात को भी पूरी रात वो सो नहीं पाती है और जब सवेरा होता है, पति अपने काम पर चला जाता है, लेकिन वो महिला काम पर नहीं जाती है और जब पति शाम को वापस घर लौटता है, तब भी देखता है कि उसकी जो पत्नी है, उसका चेहरा ऐसा का ऐसा ही है, ऐसे ही लटका हुआ, मुरझाया हुआ है। उसके चेहरे पर तनिक भी खुशी नहीं है और फिर जब पति पूछता है कि क्या बात हुई? तुम मेरे से क्या छुपा रही हो? तुम आखिरकार मुझे बताती क्यों नहीं कि क्या परेशानी है? जब पति उससे कई बार पूछता है और जब पत्नी उसके सामने टिक नहीं पाती है बार-बार पूछने पर, जब पति उसका पूछता है तो वो कहती है, जब वो अपनी कहानी बताती है, तो पति भी उसका रोने लगता है। और जब पत्नी उसकी जो महिला है, वो अपने पति को सारी कहानी बताती है कि उसके साथ क्या हुआ, जब वो काम पर गई थी, तो उसके साथ क्या हुआ। और जब वो कहानी अपने पति को बताती है, तो वो दोनों एक-दूसरे के गले से लगकर रोने लगते हैं। और फिर जब उसका पति यह सब सुनता है, तो उसका खून खौलने लगता है और महीने बीतते हैं, 2 महीने बीतते हैं और जब 1 साल बीत जाता है और जब उसका पति जो उसकी पत्नी के साथ जो हुआ था, उसका जब बदला लेता है और जो वो बदला लेता है, तो उसके बदले की आग जो पूरे शहर में फैल जाती है और सारे न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में और सोशल मीडिया पर सारी जगह उसके बदले की आग जो उसने लिया था, वो सारे में फैल जाती है। कोई न्यूज़ चैनल क्यों ना हो, चाहे अखबार क्यों ना हो, हर एक न्यूज़ चैनल पर, हर अखबार में उसी की जो खबर सारे में फैलने लगती है। तो दोस्तों, आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि उस महिला के साथ आखिर हुआ क्या था और फिर उसके पति ने किस प्रकार उस बदले को उस बदले की आग को अपने जो उसकी महिला के साथ जो हुआ था, उसका जो बदला लिया था, वो किस प्रकार लिया कि जो पूरे न्यूज़ चैनल पर, सारे न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में, सारे में उसी की चर्चा होने लगी थी। किस प्रकार उसने अपनी पत्नी के साथ जो हुआ था, उसका बदला किस प्रकार लिया, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन, हर रोज़ इसी प्रकार की कहानियाँ लाता रहूँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश का एक जिला है रतलाम और रतलाम का ही एक थाना लगता है बिलपोक और बिलपोक थाने का एक गांव लगता है रत्तागढ़ खेड़ा। 4 जनवरी 2022 की सुबह 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। एक व्यक्ति, एक किसान अपने खेतों पर जाता है। खेतों पर पहुंचने के बाद वो अपने ट्यूबवेल को चालू करता है क्योंकि सारी रात लाइट आती नहीं है, दिन में काम करते हैं। सुबह-सुबह पहुंचकर वो जैसे ही ट्यूबवेल पर पहुंचता है और जो स्टार्टर होता है, उसका बटन दबाता है, तो तभी एक विस्फोट होता है। वो भी इतना भयंकर कि आसपास के जो गाँव होते हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं
कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की? और एक धुएँ का गोला आसमान की तरफ जाने लगता है। जब आसपास के लोग जो खेतों पर थे और जो आसपास में जो गाँव थे, उसके जो लोग उस धुएँ को देखते हैं और उस आवाज़ को सुनते हैं, तो सब उस ओर भागने लगते हैं और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, तो जो व्यक्ति है किसान, किसान का नाम होता है लाला उर्फ लाल सिंह, जिसकी उम्र 32 साल होती है और वो उसकी ट्वेल होती है, उसी का खेत होता है और जब देखते हैं कि ये तो लाल सिंह की ट्वेल है, लाल सिंह का खेत है ये तो यहाँ और वो ही यहाँ पर आया था जिस लोगों ने उसको देखा था वहाँ पर जाते हुए, तो वो उसको ढूँढने लगते हैं और कहते हैं कि लाला तुम कहाँ पर हो? तुम्हारी वो उसको आवाज़ देने लगते हैं कि लाला, लाला, लेकिन कोई आवाज़ सुन नहीं पाता है और जब उसको ढूँढने की कोशिश की जाती है, तो कम से कम 60 फुट दूर उसका आधा सिर मिलता है, कहीं पर उसके हाथ मिलते हैं और जब यह सूचना उसके घरवालों को दी जाती है कि तुम्हारे जो खेत हैं उन 12 पर यह सब कुछ हो गया है, तो उसकी एक पत्नी उसकी जो पत्नी और उसके एक लड़का जो 7 साल का है और उसकी एक बेटी जो 5 साल की, वो सभी अपने खेतों की तरफ दौड़ने लगते हैं और उसका जो लाल सिंह है, उसका एक बड़ा भाई होता है और एक छोटा भाई होता है, राकेश और मुकेश। वो भी उस अपने खेतों की तरफ भागने लगते हैं और जब पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसे-ऐसे वहाँ पर घटना हो गई है और जब पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और वहाँ पर डॉग स्क्वाड भी पहुँचता है और बड़े अधिकारी भी पहुँचते हैं, पुलिस की जाँच अधिकारी भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर और जब वहाँ पर खोजबीन की जाती है, तो उसके जो शरीर के टुकड़े होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है। सुबह से दोपहर हो जाती है, उसके शरीर के टुकड़ों को जब इकट्ठा किया जाता है, तो और मैच किया जाता है, इकट्ठे करने के बाद उनको जोड़ा जाता है, देखा जाता है। तब उसके बाद उसके जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर उसके बाद सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यह सब हुआ कैसे? ये कौन कर सकता है? किस वजह से यह सब हुआ? ये विस्फोट किस वजह से हुआ? दोस्तों 4 जनवरी को जब एसपी साहब एक टीम गठित करते हैं, एसआईटी की टीम गठित होती है और जब टीम गठित हो जाती है, तो गाँव वालों को पुलिस जो टीम होती है वहाँ पर गाँव-गाँव जाकर वो कहती है कि पुलिस का साथ दो और जो भी सूचना देगा कि यह सब किस वजह से हुआ, कोई भी जो मुखबिर होते हैं, उनको सूचना पुलिस को सूचना देगा, उसको 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल पाता है। पुलिस की टीम भी खोजबीन में लगी रहती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। 4 जनवरी बीत जाती है, 5 बीत जाती है, 6, 7, 8 ऐसे ही करके 9 जनवरी बीत जाती है और फिर उसके बाद एक नाम सामने आता है, भंवर सिंह पाटीदार। दोस्तों उस भंवर सिंह पाटीदार के यहाँ पर भी 6 महीने पहले ऐसे ही एक विस्फोट हुआ था, लेकिन वो उसमें बच जाता है। जब उससे बात की जाती है और बातचीत करने पर उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ भी यह हुआ था? तो जब वो अपनी बताता है कि मेरे साथ जब हुआ था, हमारे यहाँ पर 12 पर ही एक नीम का पेड़ है, उसके होने के कारण ही मैं आज बच चुका हूँ, उसी की वजह से मैं बच गया था, नहीं तो मैं भी नहीं बचता। दोस्तों, जब पुलिस को सूचना मिलती है कि कोई जब सुरेश सुरेश लोहड़ा सुरेश लोहड़ा की उसका नाम आता है, तो पुलिस उसको उठाती है और उससे पूछताछ करने लगती है और जब उससे पूछताछ की जाती है, तो वो पहले तो इधर-उधर की बातें करने लगता है और फिर उसके बाद वो पुलिस के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है और जब उसके पुलिस के सामने वो टिक नहीं पाता है, तो वो सारी बात उगल देता है और अपने सारी कहानी बताता है। दोस्तों, जब वो कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे कोई कैसे कर सकता है? दोस्तों, यह जब सुरेश लोहड़ा
अपनी कहानी बताता है तो कहता है कि 1 साल पहले मेरी पत्नी खेतों पर मजदूरी करने रोज जाती थी। जब वो एक दिन घर पर आई तो उसने जो उसका रवैया था देखने का, बोलने का, घर पर आने के बाद वो रोज अच्छे से बोलती थी, खाना बनाती थी। लेकिन जब वो मजदूरी करके आई तो उसका चेहरा लटका हुआ था, उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने पहले दिन कुछ नहीं बताया। और जब दूसरे दिन जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ गैंग रेप हुआ है, मेरे साथ बलात्कार हुआ है और वो भी 3 व्यक्तियों ने किया है। और जब वो उन व्यक्तियों का नाम बताती है, पहले का नाम होता है लाला उर्फ लाल सिंह और दूसरे का नाम होता है भंवरदार पाटीदार और तीसरे का नाम होता है दिनेश। इन तीनों ने मिलकर मेरी पत्नी का बलात्कार किया और उसके बाद मैं बहुत कुछ करने को सोच रहा था, पुलिस का सहारा भी लेने की सोच रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि शायद पुलिस इधर-उधर के सवाल करेगी और मेरा साथ देगी भी या नहीं और उसके बाद मेरी भी बदनामी होगी, पत्नी की भी बदनामी होगी। मैं शांत बैठ जाता हूँ और उसके बाद जब 6 महीने बीतते हैं, तो मैं अपने एक दोस्त का सहारा लेता हूँ, जिसका नाम होता है बद्रीलाल और मैं उससे कुछ वस्तु इकट्ठी करता हूँ, चीज़ें इकट्ठी करता हूँ विस्फोट की और वो मेरे लिए उन चीज़ों को इकट्ठी कर कर लाता है और फिर 6 महीने पहले मैंने भंवरलाल पाटीदार के यहाँ पर एक विस्फोट किया था उसी के 12 पर, लेकिन वो बच जाता है और फिर उसके बाद अब 4 जनवरी 4 जनवरी को जब मैंने लाला उर्फ लाल सिंह के यहाँ पर विस्फोट किया, तो वो सफल हो जाता है। दोस्तों, जब सुरेश लहड़ा अपनी सारी कहानी बताता है कि किस प्रकार उसने वो सब कुछ इकट्ठा किया और उस इकट्ठा करने के बाद उसने विस्फोट किया और विस्फोट होने के बाद लाला उर्फ लाल सिंह की मौत हो जाती है, उसके चीथड़े-चीथड़े उड़ जाते हैं। मैंने सब ये है अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए किया, जब उन तीनों ने मिलकर 1 साल पहले मेरी पत्नी का बलात्कार किया था, मेरी पत्नी के साथ गैंग रेप किया था और उसी का बदला मैंने लाला उर्फ लाल सिंह को मार कर लिया और मैं इन तीनों को ही खत्म करना चाहता था। लेकिन भंवरलाल पाटीदार बच जाता है और जो 4 जनवरी को जो विस्फोट हुआ है, उसमें वो लाल सिंह मर जाता है और फिर उसके बाद भंवरलाल पाटीदार और दिनेश को भी गिरफ्तार किया जाता है। जब सुरेश लहड़ा की पत्नी बयान देती है कि हाँ, उन तीनों ने मिलकर मेरे साथ बलात्कार किया, तो भंवरलाल पाटीदार को भी गिरफ्तार किया जाता है और दिनेश को भी। और साथ ही साथ सुरेश और बद्रीलाल बद्रीलाल को भी गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर जो कदम बढ़ाया था, बद्रीलाल ने अपने दोस्त का साथ दिया और जो सुरेश लहड़ा है, उसने जो कदम उठाया था वो पुलिस का सहारा भी ले सकता था, कानून का सहारा लेता और शायद जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिल जाती। लेकिन जो उसने कदम उठाया, वो बिल्कुल कानून के खिलाफ था और उसका जो रास्ता था, वो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन उसने जो एक बलात्कारी था, उसकी तो मौत कर ही दी, उसको तो जान से उसने अपना बदला ले ही लिया। लेकिन भंवरलाल पाटीदार और जो दिनेश उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, किस प्रकार सुरेश लहड़ा ने अपनी जो पत्नी का जो उसके बलात्कार हुआ था, गैंग रेप किया गया था, उसी का बदला लेने के लिए उसने विस्फोट किया और जो उसकी पत्नी है सुरेश लहड़ा की जो पत्नी है, उसने भी ठीक ही किया, सही ही किया, पहले ही बताकर, शुरू में ही बताकर। नहीं तो जो तीनों आरोपी हैं, लाल सिंह, भंवरलाल पाटीदार और दिनेश, वो ना जाने और भी उसका फ़ायदा उठा सकते थे। उसके बाद कितनी बार उसका फ़ायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करते। उसने सुरेश लहड़ा की जो पत्नी है, उसने बिल्कुल सही काम किया अपने
पति को बताकर, और उसके जो पति है सुरेश लहड़ा, लेकिन उसने जो अपना जो कदम उठाया वो बिल्कुल गलत तरीके से उसने अपना बदला लिया। वो भी कानून का सहारा लेना चाहिए था और कानून पर विश्वास रखना चाहिए था कि कानून उसका साथ देगा और मुजरिम जो आरोपी हैं उनको जेल के भीतर ज़रूर भेजेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी ये रही आपके सामने। आज की जो कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम।